आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जम्मू श्री यशपाल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। शुक्रिया जी सर, जिस तरह से अगर आपकी जीवन शैली की बात की जाए, किस तरह का आपका सफ़र रहा यहाँ तक और आज आप इस पोजीशन में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में है? क्योंकि हर एक कामयाब इंसान के पीछे कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलातें आती हैं, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके वो एक कामयाबी सीढ़ी तक पहुँचता है और अपनी पोजीशन पर पहुँचता है। जी, स्ट्रगल तो ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन हमें ख़ासकर मैं समझूंगा कि मुझे कभी कोई मुश्किलात नहीं आई जी। स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ी और उसके लिए हमारी जो डेडिकेशन है, जो हार्ड वर्क, वो काम आता है ऑलवेज़। और हमारा जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जो विल पावर है, वो हमेशा काम आती है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ केएस में आने से पहले मैं 2001 में जो बैच था उसमें केएस ऑफिसर सेलेक्ट हुआ था। इससे पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में सर्विस करता था और वहाँ पे भी मैंने अच्छी एक डेडिकेशन के साथ जो देश की सेवा की। उसके बाद जब सर्विस अभी कर ही रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी ज़रूरत मेरे यहाँ गांव के लोगों को ज़्यादा है, मैं यहाँ अच्छी तरह लोगों की सेवा कर सकता हूँ। तो मैंने जो केएस के इसके लिए फॉर्म्स निकले, एडवर्टीज़मेंट हुई, तो मैंने ये फॉर्म भरा और मेरी सिलेक्शन हुई। और 2001 में मैं जब सिलेक्शन हुई तो एज ए तहसीलदार में, पहले तहसीलदार चनैनी में मेरी ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति हुई। और उसके बाद 2009 में हमारी प्रमोशन एसडीएम हुई। एसडीएम में भवन में, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान है हमारे जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे एसडीएम रहा, फिर डिप्टी सीईओ रहा श्राइन बोर्ड में, फिर इलेक्शन डिपार्टमेंट एज ए डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहा, फिर जेडीए में एज ए डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट रहा। उसके बाद मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कठुआ रहा, देन जॉइंट कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहा। और उसके बाद ये अब मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जम्मू अगस्त 2018 से हूँ। तो कहीं जगह आपकी पोस्टिंग हुई, कई एक्सपीरियंस, हर एक फील्ड का अलग अलग एक्सपीरियंस आपको रहा। सबसे ज़्यादा कौन सी फील्ड आपने मतलब कि अपने काम में एंजॉय किया, कौन सी फील्ड थी वो? क्योंकि ये मेरा पैशन था, मैं एक अच्छी नौकरी कर रहा था एयरफोर्स में, और मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में आना, अपने लोगों के साथ आना और लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़ के उनकी सेवा करना, ये मेरा पैशन था। तो मुझे डिफ़िकल्टी कहीं नहीं आई। हाँ, मैं एंजॉय हर एक जगह किया, जितनी भी, चाहे वो एज ए तहसीलदार रहा, या दूसरी पोस्टों पे रहा, किसी भी डिपार्टमेंट में रहा, पोस्ट पे रहा, आई एंजॉयड इट। क्योंकि मुझे लोगों से कनेक्ट करने में और उनकी सेवा करने में मुझे एक आनंद महसूस होता है और मैं समझता हूं कि मैं कुछ कर पा रहा हूं लोगों के लिए। जी, बीइंग का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, क्या क्या काम आपका यहाँ पर रहता है? जी, इधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया कि टू असिस्ट द डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट का है उसको बहुत बड़े काम होते हैं और वो काम निपटाने के लिए उनको असिस्ट करते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। यहाँ पे जम्मू में जैसे हूँ मैं, तो यहाँ 2 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, एक डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, एक डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर है। जी। मेरा काम डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर है जी। तो बीइंग ए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, मैं इस रिलेटेड जो भी मेरी असाइनमेंट्स हैं वो देखता हूँ। बिसाइड्स दैट मुझे जैसे एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट है, उसके जो केसेस हैं, रेवेन्यू के केसेस हैं, तो उसमें एपेलेंट अथॉरिटी हूँ, मेरे पास पावर्स हैं कमिश्नर एग्रेरियन रिफॉर्म्स। तो वो जो केसेस हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, वो उसकी अपील्स मेरे पास होती हैं। इसके अलावा जितने भी कुछ 2 तहसीलों के मैं जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स हैं वो देख रहा हूँ, गन लाइसेंस हैं लोगों के, उनको देख रहे हैं। और मिसलेनियस जितने भी काम होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, एक डीसी को करने पड़ते हैं, उनको असिस्ट करने में जो भी हमारे असाइन काम होता है। कई केसेस को आपको हैंडल करना पड़ता है, किस तरह से टैकल करते हो? कई केसेस आपके पास आते हैं यहाँ पे? जी, केसेस तो काफ़ी आते हैं, क्योंकि हमारा बीइंग ए ऑफिसर, जब मेरा एज ए यशपाल सिंह एक व्यू रहता है कि जो भी केस आपके पास आया है, जो भी आदमी आपके पास है, उसको ना कोई परेशानी है। तो सबसे पहले
देखना है कि उसकी परेशानी क्या है, उनसे सुनना है। आपको जानते ही हैं कि इट इज़ मोस्ट नेसेसरी इम्पॉर्टेंट टू लिसन अदर पर्सन, क्योंकि उसके मुंह से सुनोगे। एक तो उसने लिखा होगा, एप्लीकेशन पे लिखा होगा जो उसको परेशानी है, उसके बाद जब वो अपने मुंह से सुनाएगा, उसको बिठा के अगर कंफर्टेबल पोजीशन पे रख के आपको पूछो कि आपको सही परेशानी क्या है, जब वो एक्सप्लेन करेगा तो उसका जो आधा परेशानी होगी वो दूर होगा कि हाँ, मुझे किसी ने बिठा के मेरी बात सुनी। उसके बाद क्योंकि करना तो हमने हर एक चीज़ लॉ के अकॉर्डिंग है। जी। अगर उसका कानून के हिसाब से, रूल के हिसाब से बनता है तो करना है। बहुत से लोगों, मैंने जो फील करता हूँ राइट फ्रॉम द तहसीलदार अभी तक, कि हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। क्या पता वो बहुत छोटे लेवल का काम हो, पटवारी के लेवल का काम हो, नायब तहसीलदार के लेवल का काम हो, या किसी जूनियर इंजीनियर के लेवल का काम हो, BDO के लेवल का काम हो, लेकिन उसको क्योंकि प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, उसको जानकारी नहीं है कि ये काम कहाँ होगा, तो वो दर दर भटकता रहता है। और बहुत से लोग क्योंकि हमारे इतने अवेयर नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये परेशानी ज़्यादा रहती है। तो और जब उसको पास बिठा के उसकी बात सुनो तो उसको आप थोड़ा गाइड करो कि ये काम यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, आप यहाँ पे चले जाइए। और कई बार आपका सिंपली एक किसी को फ़ोन करने से, आप किसी लेवल पे उसका काम अटका हुआ है, जब उसकी बात नहीं समझ पा रहा है, जब वो समझा नहीं पा रहा है, तो आप उधर एक फ़ोन कर दो उस कंसर्न पटवारी को, गर्दावर को, JE को, BLW को, जिस भी डिपार्टमेंट का है, उधर एक फ़ोन कर दो, तब भी एक हल हो जाता है। जहाँ मार्क कर दो, उनसे रिपोर्ट मंगवा लो। कई बार पुलिस लेवल पे लोगों को बहुत परेशानी आती हैं, तो बीइंग ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर, तो मेरा पुलिस, आर्मी, CRPF के पास काफ़ी लाइजन होता है, कोऑर्डिनेशन मेरी जिम्मेवारी है। तो आप पुलिस को, किसी थानेदार को, SSP को, एडिशनल SP को, SDPO को फ़ोन कर दो कि ये परेशानी है, आप इसका हल क्या है, या इसको आप प्लीज़ एग्जामिन कीजिए, इसकी जो परेशानी है उसको एग्जामिन कीजिए और हल कीजिए। तो उससे बहुत सी चीज़ें, मैं समझता हूँ कि हमारा 50% काम ऐसा ही आपको कोऑर्डिनेशन से, फैसिलिटेशन से, लोगों को से सुनने से, और उनको चाहे वर्बली आप वो करते हैं तो कहते हैं। इसके लिए अवेयरनेस की भी काफ़ी ज़रूरत रहती है। अवेयरनेस लोगों की ज़रूरत है। हमने जैसे कहा किसी को सर्टिफिकेट बनाना है, तो कई बार मुझे मिलते हैं तो वो उसको कहता है जनाब मुझे सर्टिफिकेट बनाना है, उसको ये पता ही नहीं होता तो कैसे बनाएं। तो हमने जैसे कहा है, और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके डायरेक्शंस भी हैं कि हर एक ऑफिस में, जैसे हमारा बेसिक जो यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, तहसील है या नियाबत है, उसमें जो भी सर्विसेज वहाँ दी जाती हैं, किसी को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, आजकल एक और आ गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट्स आ गया, OBC सर्टिफिकेट चाहिए, ST सर्टिफिकेट चाहिए, SC सर्टिफिकेट चाहिए, PRC चाहिए, बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट चाहिए। तो आम आदमी को पता ही नहीं है कि इसके लिए फॉर्मेलिटीज़ क्या है। किसी को राशन कार्ड बनाना है, कैसे बनाना है, किसी को अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाना है, वो कैसे करवाना है। जब छोटी छोटी सर्विसेज, करैक्टर सर्टिफिकेट लेना है, बच्चों की नौकरी लगती है तो वो करैक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं। जब बहुत सारे और NOCs डिपार्टमेंट से मिलते हैं, तो लोगों को जानकारी नहीं है कि इस काम के लिए मैंने एक तो किसको अप्रोच करना है, और इसके लिए मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मैं एप्लीकेशन के साथ क्या क्या प्रूफ देना है। तो हमने डायरेक्शंस दी हैं कि हर एक तहसील ऑफिस के बाहर या नियाबत ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा दिया जाए, आपने PRC लेना है तो PRC के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और ये सारी सर्विसेज जो पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट है उसमें भी है कि एक आदमी अगर अप्लाई करता है, अगर उसका कंप्लीट है फॉर्मेलिटीज़, तो आपने कितने दिन के अंदर उसको ये सर्विसेज देनी है। कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने के लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएट लिया गया। अब जिस तरह से 30 जून से अमरनाथ यात्रा जो है शुरू होने वाली है, क्या क्या प्रबंध आपके द्वारा किए गए हैं? जी, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे एक प्रश्न किया है कि हमारा जो इमीडिएट अभी जो जम्मू कश्मीर में एक बहुत सालाना एक फेस्टिवल, मैं इसको कहूँगा, यह यात्रा है श्री अमरनाथ जी यात्रा। ये 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक है,
और जम्मू इसके लिए एक बेस कैंप की तरह है, क्योंकि जितने भी यात्री बाहर से आएंगे पहले जम्मू में ठहरेंगे वो, और उसके बाद अपने श्री अमरनाथ यात्रा की तरफ रवाना होंगे। और क्योंकि सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पे यात्री जितने भी जाते हैं अंडर सिक्योरिटी कवर जाते हैं, तो उसके लिए हमने बहुत से इंतजाम किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन 3 तरह की यात्री करवा रहे हैं। जैसे आप मीडिया को भी पता है, राजभवन जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड है, उनकी तरफ से गाइडलाइंस भी जारी हुई है कि रजिस्ट्रेशन एक तो जो बैंक्स हैं अराउंड 440 बैंक ब्रांचेस हैं, उसमें ये रजिस्ट्रेशन हो रही है, अभी 1.5 लाख के करीब हो भी चुकी है। उसके अलावा जो ये तो प्री रजिस्ट्रेशन है, मैं अब रजिस्ट्रेशन मैं अप्रैल से शुरू हुई थी, अब चल रही है। इसके अलावा जो कुछ यात्री ऐसे हैं जो करंट आ जाते हैं, इधर जम्मू में आते हैं, वो यात्रा करना चाहते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, उनके लिए भी हमने व्यवस्था, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड है, इनकी तरफ से व्यवस्था की गई है। जो भी लोग जम्मू में आएंगे और यात्रा करना चाहेंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो सबसे पहले हमारा रेलवे स्टेशन के पास क्रांति होटल है, उधर हमने एक सेंटर रखा है जिसको हम कहते हैं टोकन सेंटर। हर एक यात्री जो जाना चाहता है श्री अमरनाथ की यात्रा करने, दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, वो सबसे पहले क्रांति होटल में जाएगा, वहाँ से एक टोकन इश्यू होगा। टोकन इश्यू होगा क्योंकि यात्रा की कुछ कैपेसिटी है हमारी। 2 रूट्स हैं, जैसे बालटाल का रूट है, पहलगाम का रूट है, तो उनकी कैपेसिटी है कि एक दिन में कितने यात्री छोड़ने हैं, कितने जा सकते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है। तो कुछ लोग तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं हमारी, जैसे मैं आपको बता दूं कि 7,500 बालटाल से जाते हैं, 7,500 पहलगाम से एक दिन में ही जा सकते हैं। तो इसमें जैसे 1 को शुरू होगी, 1 जुलाई को, तो कुछ लोग तो रजिस्टर कर चुके होंगे 1 जुलाई के लिए, तो 15,000 अगर हैं तो हम और नहीं भेज सकते उस दिन के लिए जी। तो अगर 15,000 से 12,000 की बुकिंग हुई है, रजिस्ट्रेशन हुई है, इट मीन्स हमारे पास 3,000 यात्री और भेज सकते हैं। तो हम उन 3,000 यात्री जो उस दिन अगर आते हैं, 2 दिन पहले अगर हमारे पास रिपोर्ट करते हैं कि हमें 1 जुलाई को करनी है, यात्रा शुरू करनी है या उस दिन दर्शन करने हैं, और हम देखते हैं कि हमारे पास कैपेसिटी है, बालटाल से इतनी है, पहलगाम से इतनी है, तो हम उनको उधर से टोकन इश्यू करते हैं, क्रांति होटल से करेंगे। अब हम सेंटर वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन सेंटर्स जैसे वैष्णवी धाम है, सरस्वती धाम है, इधर महाजन सभा है, इधर से हम उनको रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पता है जो कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट है वो उनको ज़रूरत चाहिए। 12 साल से जो नीचे बच्चा है वो नहीं जा सकता, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो 6 वीक से ज़्यादा हैं वो नहीं जा सकती, जो ओल्ड सीनियर सिटीजन्स हैं वो नहीं जा सकते। जो भी जाएगा उसका पहले एक प्रॉपरली मेडिकल चेकअप होगा, वो डॉक्टर सर्टिफिकेट इश्यू करेगा और उसके बाद उसको ही यात्रा का रजिस्ट्रेशन की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा की बात की जाए तो उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? यात्रा की किन चीज़ों का ध्यान रखा गया? यात्रियों की सुरक्षा के लिए तो काफ़ी इंतजाम किए हैं, क्योंकि ये यात्रा काफ़ी सालों से चली जा रही है और कई बार इसमें थ्रेट्स भी हुए हैं, कोई इंसिडेंट्स भी हुए हैं, इसलिए सिक्योरिटी के तो बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और ये बड़े हायर लेवल पे टाइम टू टाइम रिव्यू भी हुआ है। जी। जो यात्री जाएंगे अंडर कवर जाएंगे, सिक्योरिटी के साथ जाएंगे, हमारा क्योंकि वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने इंतज़ाम किया और हायर लेवल पे भी उसको रिव्यू किया गया, उसमें कोई हमें वो नहीं है। हमारा यहाँ लिमिटेड है, जम्मू में जो यात्री रहें, यात्रा बंद हो जाए किसी की वजह से, रोड ख़राब हो जाए, तो यात्री यहाँ स्टैंडर्ड हो जाएं, जो यात्रा करने के लिए आ रहे हैं उनकी कैसे हम यहाँ पे उनके अरेंजमेंट कर सकें, हम वहाँ तक ही अपने आप को सीमित रख रहे हैं। जी, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से की तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि आपको किसी किस्म की परेशानी है, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से परेशानी है,
वो डायरेक्टली हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास ग्रीवेंसेस सेल है, ग्रीवेंसेस सेल में भी आ सकते हैं। और पहले कोशिश करें कि वो तहसील हेडक्वार्टर या नियाबत हेडक्वार्टर पे या ब्लॉक लेवल पे अपने अप्रोच करें। गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए थे। पहले जम्मू में आप देखते हैं एक ही तहसील होती थी, ये बड़ी, इसकी 3-4 तहसीलें कर दी हैं। फिर सब डिवीज़न कोई नहीं था। अब देखो हमारे पास 7 सब डिवीज़न्स हैं। अखनूर है, खोड़ है, आरएसपुरा है, देन जम्मू साउथ है, नॉर्थ है, मड है। इतने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, यहाँ सीनियर लेवल के ऑफिसर एसडीएम्स बैठते हैं। उसके अलावा तहसील्स हैं हमारे पास और नियाबत से हैं। लोग क्या करते हैं कि पुरानी आदत है कि कोई खोड़ का रहने वाला है, वो ऐसा काम जो नायब तहसीलदार खोड़ या तहसीलदार खोड़ या एसडीएम खोड़ कर सकता है, उसके लिए भी जम्मू आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बताया कि लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन डोर स्टेप्स पे मिले। तो बहुत सी अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग सभी डीसी ऑफिस की तरफ आते हैं। इधर हमने क्या करना है, उनको मार्की करना होता है, फिर वो उनको उसी कंसर्न एसडीएम के पास जाना चाहता है। एक तो पहले वो उधर अप्रोच करें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, यहाँ खोल रखे हैं लोगों की फैसिलिटी के लिए। अगर उधर से नहीं होता देन हमारे पास आए। दूसरा, अगर किसी भी किस्म की आपसे मेरी ये स्पेशल इल्तिजा रहेगी या रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको कहीं परेशानी आ रही है, आपसे कोई पैसे मांग रहा है, डिले कर रहा है आपकी काम को, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का है, चाहे वो पुलिस का है, कोई भी आदमी, तो वो हमारे नॉलेज में ना राइटिंग में दें और हम उस पर एक्शन ज़रूर करेंगे। और हमारी अगर कहीं कमियां हैं, आपको लगता है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी हमें बताएं, क्योंकि आफ्टर ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ फॉर द पीपल, पब्लिक के लिए। अगर जैसे मैं अपनी मदद में एक नौकरी छोड़ के यहाँ आया था लोगों की सेवा करने के लिए, अगर वो पूरी नहीं कर पाऊँगा या एडमिनिस्ट्रेशन पूरी नहीं कर पाएगी तो वो एक फेलियर होगा। वो फिर हमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि हम एक जॉब छोड़ के दूसरी में आएगी लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन उसको कर नहीं पा रहे हैं, तो एक फेलियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने इनसे बात की और काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया, और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा की अगर बात की जाए तो काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम इनके द्वारा किए गए। सिक्योरिटी की बात की जाए या अन्य किसी चीज़ की बात की जाए तो हर एक इंतज़ामात इनके द्वारा किए गए। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, ये आप कोई भी लोग इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी कोई ब्राइब चल रहा है, करप्शन की बात हो रही है, तो आप डायरेक्टली इनसे कंसर्न कर सकते हैं। ये आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।